हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके रिश्तों के बारे में बात करेंगे। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति है, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। न्यू लव है, ओके, नया नया रिलेशनशिप है, गाइडेंस के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में आए हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, ठीक है, किसी बात को लेकर चिंता हो रही है, कोई असमंजसता बनी हुई है और ये वीडियो आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे ये रीडिंग बनाई जाती है, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि बनती है आपकी, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। सबसे पहले मैं टैरो के माध्यम से आपकी रीडिंग करूंगी एंड देन उसके बाद एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स आपसे शेयर करूंगी। तो मिथुन राशि, देखते हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में क्या कुछ है। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड दिखाई दिया मेरे को, होपफुली आपको भी दिखाई दिया होगा। कुछ रिश्तों से गलत फहमियाँ यहाँ पे हटने वाली हैं, फॉल्स मास्क हटने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग अपना दर्द ना छुपा रहे थे, असली चीज़ें छुपा रहे थे, कि लाइक अपने संघर्ष में आपको नहीं रखना चाहते, ठीक है ना, कि आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। होते हैं ना कुछ लोग कि हम तकलीफ़ झेल रहे हैं, अभी अगर मैं उससे बात करूँगा या बात करूँगी तो कहीं ना कहीं उसे कि वो तकलीफ़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये ज़िंदगी की जो जंग है इस टाइम की, वो मैं अकेले ही लड़ूं, ठीक है। ये आपकी तरफ से भी रह सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती है, लेकिन वो चीज़ हट रही है। अब देखिए, फिर से डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आया है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, या फिर ये कहूँ इंट्यूशन बहुत वर्क करेगा आपका। बहुत सारी चीज़ों में अपने आप आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। पहले से ज़्यादा आपके फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस है, मुझे थोड़े से इस टाइम पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा, कुछ अधूरापन सा लगना। कि अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब है आपके पास, अच्छा फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, अपना घर बार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। ओके, मीन्स कि एक फुलफिल्ड लाइफ है आपकी, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ अधूरा है। टेम्पटेशन, ऑब्सेसिवनेस छोड़ना पड़ेगा, तभी स्पिरिचुअल यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। ऑब्सेसिवनेस कहीं ना कहीं आपको, ऑब्सेसिवनेस में मैं आपको बता देती हूँ क्या आता है। टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर अडिग हो जाना। नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ से बात कर रही हूँ मैं, किसी चीज़ को लेकर अडिग हो जाना। ओके, अपनी किसी चीज़ को सर्वोपरि मानना, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती है ये बात, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि कोडिपेंडेंसी रही है रिलेशनशिप में, किसी एक का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर हावी हो जाना, ठीक है, रिलेशनशिप उनके ऊपर हावी हो जाना कि कुछ समझ नहीं आता है, बस उसके ऊपर नज़र रखनी है, उसके हर एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, यही सब दिमाग में चल रहा है, ठीक है। किसी मिथुन राशि वाले के लिए यहाँ पर है कि ऑलरेडी आप एक सोल कनेक्शन में हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ, लेकिन आप शायद जिसे कहते हैं कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए जहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ कोडिपेंडेंसी है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ओके, चार्म का प्रभाव कह सकती हूँ मैं, ठीक है। कोई यहाँ पर आपके चार्म से और आपके अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होता हुआ या होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, सोल टाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ, अगर जिसे कहते हैं ना कि तुम बच गए, तुम टाइम रहते वहाँ से निकल रहे, रो लिए बहुत पेन हुआ, लेकिन वो रिश्ता आपके लिए था ही नहीं। इस रिश्ते में सिर्फ एक तरफा कोशिशें हो रही थी, कोडिपेंडेंसी थी, कि एक ही एक चिंता करे जा रहा है या करे जा रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम और शैडो ऑरेकल कार्ड से कि क्या चीज़ें हैं जो ऊपर के सरफेस में नहीं है, ठीक है ना। शैडो है, ठीक है, एम्प्टी। ये कार्ड देखिए, मैंने एक्वेरियस की रीडिंग की है आपसे पहले, स्कॉर्पियो की रीडिंग की है, कहीं ना कहीं ये कार्ड हर किसी रीडिंग में आई है, ठीक है, हर किसी रीडिंग में आई है कि एम्प्टी, विशियस सर्कल, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन, खराब आदतें, गलत आदतों की वजह से। अब देखिए, टेम्पटेशन कहीं ना कहीं ये आदत को ही इंगित करता है,
ठीक है, कि विशियस सर्कल, कि वो लूप चला जा रहा है, चला जा रहा है। अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, बात शेयर करूँगी। मैं अभी पहले कार्ड देख लूँ, उसके बाद बताती हूँ। एग्जिट प्लान, बॉटल्ड अप, पानी सिर के ऊपर से चला जा रहा है, चला गया है ऑलरेडी। एक कार्ड और देखती हूँ मैं, जोकर, इट्स ऑल जस्ट अ गेम टू देम इनसिंसियर जस्ट हैविंग फन। अभी मैंने आपको शुरू में क्या कहा था पता है ना, कि यहाँ पे किसी मिथुन राशि वाले के जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि सिर्फ टेम्पटेशन था। वो कहते हैं ना कि अगर आपको मैं अब यहाँ पे कैसे समझाऊँ, एक कहावत होती है कि जो बंगालीज़ है मेरे रीडिंग में वो समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ऑफ कोर्स बाकी भी समझ जाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। अगर आपने बैम्बू का पेड़ देखा है, बांस का पेड़ देखा है, ठीक है, खेतों में होते हैं, उसका पत्ता जो होता है जब आग लगती है, किस तरीके से, कि प्यार किस तरीके से रहा, बांस के पत्ते की तरह, जिस तरीके से शुरू हुआ उसी तरीके से ख़त्म हो गया, कि तुम्हारा प्यार लाइक बांस के पत्ते की तरह, ठीक है। तो तभी मैंने कहा कि मतलब ये एक बंगाली में कहावत होती है, लेकिन अभी अगर मैं वो बंगाली में यहाँ पे बोलूँगी तो बहुत लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, तभी मैं यहाँ पे हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो वो एक कहावत है कि बांस के पत्ते की तरह प्रेम होना, कि जिस तरीके से शुरू हुआ उसी तरीके से ख़त्म हो गया, कि इट्स जस्ट अट्रैक्शन, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, कि एक ब्यूटी या चार्म का प्रभाव था, ओके, कहीं कहीं पे से पोस्ट का प्रभाव था, ठीक है, कि बस उपस्थिति मात्र से खुशी होती है। इट्स जस्ट लस्ट नॉट लव, साफ शब्दों में कहूँ तो, ओके। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट जैसी भी चीज़ें हैं। डार्क साइड, योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय, कि कुछ डार्क साइड्स है। देखिए, हम सबके ही व्यक्तित्व में कुछ डार्क साइड्स होते हैं, कुछ लाइट साइड्स होते हैं। डार्क साइड मीन्स क्या, हमेशा एक ही शब्द से समझे, अति, किसी भी चीज़ की अति। जैसे जेमिनी को अगर माना जाए कि फन लवर होते हैं, ठीक है, फन लवर होते हैं और ट्रैवल लवर होते हैं, क्योंकि एयर साइन होता है, ओके। कम्युनिकेशन, बातों के बहुत धनी, ठीक है, तोल मोल के बोलना। और अगर भाई उसमें अगर लिब्रा की युति हो जाए, मीन्स अगर लिब्रा असेंडेंट है या फिर सनसाइन है, फिर तो क्या ही कहने, ठीक है, फिर तो क्या ही कहने। बातों के इस तरीके के धनी कि इनको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं इनको जवाबदेही कर सकता। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हर चीज़ का डार्क साइड होता है, कुछ लाइट साइड होते हैं। तो जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप किसी को केयर कर रहे हैं, किसी को पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब वो चीज़ जब हावी हो जाएगा, आपकी तरफ से वो अच्छे इंटेंशन के साथ हो रहा है, लेकिन सामने वाला नहीं ले रहा है, वो इस टाइम लेने की स्थिति में नहीं है। अब मान लीजिए, चाहे हम जितना भी बोल दें कि तू जब मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है, जब हम एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं तो तेरे सारे दुख दर्द मेरे सारे सुख तेरे, ठीक है ना। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी, ओके, क्योंकि हम सफ़र मीन्स ही हमदर्द, ओके। यही होती है प्रेम की परिभाषा। लेकिन ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। हर किसी को, चाहे शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, हर किसी की लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन रखनी ही चाहिए। कपल्स को एक दूसरे के बीच में शक की अति हो जाएगी, जेलसी की अति हो जाएगी, पॉजिटिवनेस की अति हो जाएगी, रिश्ता टूटना तय है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक चीज़ का लाइट साइड होता है, तो पॉजिटिवनेस इज लाइट साइड, ओवर पॉजिटिवनेस क्या हो गया, डार्क साइड। तुम कैसे हो, क्या खाया, क्या किया, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कस किया, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब वो एक बार किया तो ठीक है, हाँ, एक क्यूरियस सिग्नल जाता है। अगर उसको बार बार पूछा जाए तो वो क्यूरियस से ज़्यादा क्या हो जाता है, ऑब्सेसिवनेस, टॉक्सिसिटी, कोडिपेंडेंसी, कि अगर कोई आपको बोल रहा है तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत है, आप खुश हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं पे दूसरे पल में बोल दिया कि तुम्हारी उपस्थिति से मुझे घुटन हो रही है यार, तुम तो चेपी हो गए, तो दुखी हो गया। ऑब्वियसली दुखी होने वाली बात है, कोई भी स्पेशल पर्सन आपको ये बात बोलेगा या बोलेगी तो दुखी ही होंगे हम। लेकिन क्या हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हमने वो बात बोलने के लिए उसे मजबूर किया है। और मिथुन राशि, ये सिर्फ आपके लिए बात नहीं हो रही है, अगेन मैं कह रही हूँ, टू साइडेड होते हैं रिलेशनशिप्स, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप का नाम कोई भी हो, ओके, लेकिन टू साइडेड होते हैं तो रिलेशनशिप की रीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन में दो व्यक्ति रह रहे होते हैं, तो दोनों पे बातें लागू होती है। तो ट्रिगर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को। कनेक्शन में क्या स्थिति चल रही है वो चीज़ बताई जा रही है, जो शेडो है, कहीं ना कहीं परछाई की तरह है, ओके। कुछ लोग देख के अनदेखा कर देते हैं, जिसे कहते हैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना, चाहे वो अपने साइड के हो, सामने वाले के साइड के हो, ओके। और कुछ लोग होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि जड़ क्या है,
क्लैरिटी नहीं है। तो दोनों की स्थिति में ही ये मैसेजेस है आपके लिए। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं सिचुएशन लव डेक से, फिर बताती हूँ मैं। यहाँ पे अच्छी आदतें अगर नहीं है तो रिलेशनशिप में जीत नहीं हो सकती, रिलेशनशिप की जीत नहीं हो सकती। इससे आप समझ जाइए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन। कि अगर कोई आदत को आप, जिसे कहते हैं ना, प्यार एक क्या है, पवित्रता, पवित्र इमोशन, ओके, उसके हर एक भाव बहुत पवित्र है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको हैंडल करने का तरीका, लाइक हमारे लाइफ में, लव लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, उसमें हम तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहूँ कि गलत तरीके से रिश्ते को आपने स्टार्ट किया है, झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है रिश्ता, तो वो कभी भी रिश्तों को जीत की तरफ नहीं लेके जाता है, यही कहने का मतलब है। तो टेम्पटेशन का कार्ड यूं ही नहीं आया है कि सिर्फ बातों से वादे नहीं पूरे किए जा सकते हैं। वादे पूरे करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक दृढ़ संकल्प, क्योंकि जुबान ही कहीं ना कहीं इंसान की असली आइडेंटिटी मानी जाती है, जिसे फॉलो अप करना, जिसे रखना, जिसको कायम रख पाना बहुत मुश्किल होता है। एक मैसेज ये भी है कि भाई ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे झूठ को बुनियाद बना के रखा गया है, या फिर हैप्पी रहने के लिए मुझे ही सारे प्रयास करने पड़ते हैं, रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ मुझे ही प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है, कि कुछ प्रयास वो भी तो करे, रिश्ता तो दोनों का है ना, सिर्फ मेरे अकेले का थोड़ी है। नॉट इनफ, यहाँ पे हाथ पैर बंधे हुए भाई, असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने कहा कि बैड हैबिट्स का वो साइकिल टूटेगा तभी ये चीज़ ख़त्म होगी, ऑब्सेसिवनेस छूटेगी तभी ये चीज़ ख़त्म होगी, ओके। किसी ने अगर डार्क साइड का मतलब क्या, आपके शेडो साइड्स कहीं ना कहीं अगर वो अब आपके रिलेशनशिप में हावी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई, दिक्कत है। इसकी वजह से ही एग्जिट प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीज़ों की अति होना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है, ओके। मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब होल्डिंग बैक, कि इस तरीके से चीज़ें हैं कि चेहरे पे सिर्फ शांति का ना मास्क ओढ़ के रखा हुआ है, ओके। खुशी दिखाई जा रही है, अंदर ही अंदर ना इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतनी सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है कि मतलब टाइम बॉम्ब की तरह, कि वक्त आने पे मैं बताऊंगी, सबका वक्त आता है, मेरा वक्त आए तब मैं बताऊंगा। जिसे कहते हैं ना कि सब्र का बांध बांधा हुआ है किसी ने तो यहाँ पे, कि मन में गुस्सा है लेकिन फिर भी एक प्यार का गेस्चर लिए हुए बार बार प्रयास करना कि शायद अब ठीक हो जाए, शायद इसके बाद कुछ हो जाए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। यहाँ पर भी यही कार्ड दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑब्सेसिवनेस आपकी तरफ से रही है मिथुन राशि, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से रही है। ये नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, परमानेंट नहीं है। ये डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में आया है ना, सिर्फ इस ऑब्सेसिवनेस के जो कॉर्ड है ना उसको कट करने के लिए, और उसको जितना ज़्यादा पकड़ के रखेंगे वो उतना टाइम लेगा। स्पिरिचुअल यूनियन होना है आपका, ठीक है, कि रिलेशनशिप में जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, जो फॉगी था, उसको ख़त्म करके, ठीक है, अब क्या करने का टाइम आ गया है। सैक्रल चक्रा, कंपैशनेट, ओके। फिर से लव, कि एक दूसरे पे तीखे वार कर रहे हैं, सामने से आई लव यू, आई मिस यू, आई रिस्पेक्ट यू बोल रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं बहुत कुछ दबा हुआ है, ओके। बहुत सारा गुस्सा गुब्बार की तरह भरा पड़ा है, ठीक है। वहीं पे एक मैसेज ये है कि स्पिरिचुअल यूनियन दोनों का होना है, लेकिन किस तरीके से, जहाँ पे रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट बहुत मैटर है यहाँ पे मिथुन राशि, इस बार की रीडिंग में रिस्पेक्ट नहीं हो रही है एक दूसरे के फीलिंग्स की, तो अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, अपने कनेक्शन की, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, बातों की रिस्पेक्ट करना, स्पेस की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, नीड एंड प्रायोरिटी की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तभी ज़्यादा चांसेस है कि स्पिरिचुअल यूनियन हो। अदरवाइज़ यहाँ पे एग्जिट प्लान दिखाया जा रहा है कि हद की हद बर्दाश्त कर ली है, कोई एक जना साइलेंटली मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है या होती हुई दिखाई दे रही है। डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, कि रिश्ते में रहकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अब वो बात नहीं रही है,
चलिए देखते हैं अब आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं मिथुन राशि। याद रखिएगा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में वो गर्माहट चाहिए, फिर से वो गर्मजोशी चाहिए। कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत कोल्डनेस आ चुकी है दोनों के ही तरफ से, कोई इनिशिएट नहीं लेना चाहता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, दोनों लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काइंड लव, कंसिस्टेंट। भाई किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट अप्रोच रखनी होगी, कंसिस्टेंट वहाँ पे मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा। ठीक है, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें यहाँ पे मतलब जाहिर करना अपने एक्शंस में, अपने रिएक्शंस में, अपने मैसेजेस में बहुत ज़रूरी रहने वाला है आपकी तरफ से। यहाँ पे जो साइन आए हैं सबसे पहले वो बता देती हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे असली भावनाएं छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है सिर्फ इसलिए कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं वो मेरे को छोड़कर ना चली जाए। ठीक है, मे बी ये आपके लाइफ में दूसरे पर्सन हैं, आप इनसे अपनी शादी छुपा रहे हैं, ऐसा कोई कनेक्शन है यहाँ पे। या आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी कनेक्टेड है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डीप इश्यूज एंड लव ट्रायंगल, बहुत ज़्यादा भावनाओं को ठेस पहुंची है कि मतलब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो कभी देखा ना हो, और यही आपके स्पिरिचुअल यूनियन में बाधा बन रही है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 2 नंबर कार्ड आया है, यहाँ पर भी 2 नंबर कार्ड आया है। इसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसके नीचे है हारमनी कि यस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हारमनी आएगी, आप हारमोनियस रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। रिश्ते में गर्माहट आ रही है, फिर से आ रही है। ओके, जहाँ पे बिल्कुल ठंडा पड़ गया था रिलेशनशिप, मतलब कि बात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो ठीक है, एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर देना, उपस्थिति की कोई वैल्यू ना होना, ये चीज़ें चली हैं। ठीक है, कुछ आप रुक गए, कुछ आपके पार्टनर रुक गए, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन होगा ही होगा। ओके, अगर आपके साथ विश्वासघात हुआ है मिथुन राशि, आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, तो यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 महीने में आपके लाइफ में ये कोई मेजर आंसर आ रहा है जिसमें किसी न किसी मिथुन राशि वाले के लिए है, तभी ये मैसेज आया है। आने वाले 2 महीने में आपके लाइफ में कोई राइट वन आने वाला है या आने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, मीन्स कि आप अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में किसी को देख रहे हैं इस तरीके से कि लाइक किसी का कनेक्शन आप देखते हैं और उस तरीके के कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काश मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा हो, ऐसी हो जिससे मैं एक्सप्रेस करूँ, वो मेरी तरह हो, वो मुझे समझे, कोई मेरी तरह हो। ठीक है ना, लाइक दैट कि मुझे झेले भी, मुझे प्यार भी करे, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, इस तरीके का। हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हो सकता है कि आप हीलर हो ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों में। ओके, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, भगवान के ऊपर बहुत फेथ, समय के ऊपर बहुत फेथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं अपने डार्क साइड से डील कर रहे हैं, डील करना चाहते हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको समझ रहे हैं, ये भी बात है। एक बहुत मतलब कि रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फेस जो आप छुपाते दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे होता है गुस्सा, किसी का गुस्सा ही मतलब उसके रिश्ते को खा जाता है। ठीक है, किसी की स्पीच, कहते हैं ना शब्द ही तीर है और शब्द ही क्या है, कांटे भी है और फूल भी है। तो वो चीज़ है कि अगर मैं ऐसे शब्द बोल गया या बोल गई, ये भी चीज़ डार्क साइड में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही है कि मैं यही कहूँगी मिथुन राशि कि यस डेयरिंगनेस दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ओके, और ये बात भी है कि यहाँ पे ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत हावी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या डाल दिया है, फियर्स, इस तरीके के कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही गिल्ट भरी नज़र से देखते हैं। तो दिल में इमोशंस होते हुए भी ना उनको दिखा नहीं पाते हैं, आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे कहूँ, किस तरीके से इन चीज़ों को रिलीज़ करूं।
किसी को सीक्रेटली आप प्यार करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। कोई क्रश है आपका या आपकी, किसी रिलेशनशिप में आपको क्लोजर मिल चुका है, लेकिन अभी भी आप छुप छुप के उनके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, एग्ज़िट प्लान बहुत बार बनाए हैं आपने, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़िट। सरेंडर में है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पीछे जो भी चीज़ें छूट गई हैं ना, उनको सोचते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा कर दिया था, क्या कमी छोड़ दी थी। यहाँ पे मैंने आपको साइन और नंबर्स बता देती हूँ। 222 नंबर बहुत बार दिखे हैं मुझे, 3 बार दिखे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है मिथुन राशि। इन दिनों अगर आपको दिखे तो यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, कि सही समय पे सही जगह आप पहुंच जाओगे और सही व्यक्ति आपके लाइफ में पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगी, ठीक है। अरेंज मैरिज फिक्स होगी बहुत सारे जेमिनाइज की इस समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर की एनर्जी, सेल्फ मेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाले। किसी से आप मुझे अपना पास्ट शेयर करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई अपना पास्ट मुझे आपसे शेयर करता दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है। कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आ रही है। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, घर वालों की तरफ से रिश्ता फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि। कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। साइन बता देती हूँ आपको यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस। कुछ लोगों को यहाँ पे फिर से कंट्रोलिंग पार्टनर मिल रहे हैं। कंफ्यूजन कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये आपका दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप है भाई। आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इनके पास सब कुछ है, काम काज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं फुलफिल फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एम्प्टी का कार्ड था, ये एम्प्टी का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने अपने काम काज के चलते, अपने फाइनेंस सुधारने के चक्कर में, अपना करियर बनाने के चक्कर में अगर आपको पीछे छोड़ दिया था, कहते हैं ना कि करियर चुन लो या फिर प्रेम चुन लो, तो अगर आपको छोड़कर कहीं ना कहीं अपना करियर चुन लिया था, अपना फाइनेंस चुन लिया था, इवन अगर जॉब भी चेंज की है, ठीक है, तो आपकी तरफ बहुत झुकाव दिखाई दे रहा है। कनेक्शन की तरफ पुल आ रहा है फिर से इनका। बेशक ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दूसरा मैसेज ये है कि जहाँ पहले आपके पार्टनर ऑब्सेसिवनेस में थे, तो ऑब्सेसिवनेस से निकल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जो चाहत थी ना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर कोई डार्क साइड था, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। यस, आपके पार्टनर ने अपने लाइफ का होल्ड, अपने घर की जिम्मेदारी ऑलरेडी आपके ऊपर दे रखी है। अगर आपको लगता है ना जेमिनी कि मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, ठीक है, तो भाई अगर परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर दे रखी है, उसका होल्ड आपके हाथ में दे रखा है, और ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है ना। मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि कुछ के पार्टनर्स दूर दराज काम के सिलसिले से जाते हैं, आना जाना चलता रहता है उनका, लेकिन तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। आप नहीं डरते किसी भी चीज़ से, ना कुछ बोलने से, ना अपना पक्ष रखने से, कुछ भी नहीं। लेकिन लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दिनों आपके एक्शंस देखकर। कुछ तो अद्भुत आप में चेंज आया है जेमिनी, डेफिनेटली, जो इनको कंफ्यूजन दे रहा है। वहीं पे जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, 15 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, ओके, 15 हफ्तों से ऊपर हो चुके हैं, करीब करीब 1-1.5 साल मान लीजिए। वहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको भूले नहीं हैं, अभी भी नहीं भूले हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है। मे बी इनके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि इनको कर्मा मिला है, ओके, और इनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है।
पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि इमोशंस तुम नहीं दिखाओगे मिथुन, फीलिंग्स तुम नहीं दिखाओगे तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मैं भी नहीं दिखाऊंगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ। कुछ फीलिंग्स को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इनको लगता है आप इनको समझते नहीं हो। तभी मैसेज में आया है आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कि मुझे क्या फील होता है। कि कभी आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं इन्हें, इनकी बातों को कटाक्ष कर देते हैं, सुनने से ज़्यादा बोल ज़्यादा जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई तुम भी समझो मिथुन, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है, एग्जिट प्लान, बॉटल्ड अप, इनका भी गुस्सा फूटेगा। कहीं कहीं पे तो ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। कोई बात नहीं, रिश्ता है, रिश्ते में किसी एक पर्सन का चुप रहना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो कहीं पे ये उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, गुस्सा इनके अंदर बहुत दबा हुआ है, लेकिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे ये भी बात है कि इन्हें पता है कि आप बहुत सारा, जिसे कहते हैं ना, खून का घूंट पीकर रह जाना, वो चीज़ कर रहे हैं। ऊपर से तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ऊपर से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा है। एक बार बोलना स्टार्ट किया तो पता नहीं क्या क्या ही नहीं बोल जाएंगे। हमेशा आप गुस्सा करते रहते होंगे, अपनी दिल की बात बोल देते होंगे, लेकिन इस बार कुछ पासा पलट रहा है मिथुन राशि। इस बार आप चुप रह रहे हैं, चुप्पी को अपनी ताकत बना रहे हैं, वो भी आपके पार्टनर में कन्फ्यूजन डाल रही है। वो कहते हैं ना कि कभी हम एक जैसी चीज़ करते हैं तो इंसान हैबिचुअल हो जाता है, फिर जब गेम चेंजर बन जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं सामने वाला अपने आप ही अपने आप को रिवील कर देता है या कर देती है। तो जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगेन 20 नंबर आया है, 2 नंबर आया है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ है कि स्टेबिलिटी देना, आपको कमिटमेंट देना कोई कोई कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था रिश्ते में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कि है आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, ओके, ये आपके लिए करेंगे, करना चाहते हैं, किया भी होगा, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप भी करें। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ हैं, हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अनक्लियर है, इसलिए भी कुछ डिसीजंस को इन्होंने रोका हुआ है आपके पार्टनर ने। अब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मार्च का जो दूसरा भाग है मिथुन राशि, आप लोगों के लिए रियलाइजेशन, रिलेशनशिप में क्लैरिटी का समय है ये, ठीक है। बातचीत द्वारा जो कि होगा, और कई बातें कुछ रिलेशनशिप में अधूरी रह गई थी, कभी छूट गई थी। हमेशा टॉपिक स्टार्ट तो होता था, लेकिन अच्छे डायरेक्शन के साथ ख़त्म नहीं होता था, ओके, कि कुछ अस्पष्टता बनी रहती थी। तो वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है, जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी ज़िद के आगे आपके पार्टनर को झुकना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़िद अच्छी है तो, जायज़ बात पे है तो डेफिनेटली झुकेंगे। तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी ही आएगी। अगर आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके पार्टनर उसका जवाब देंगे ही देंगे, देने के लिए विवश होंगे ही होंगे। और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा था, तो कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो यहाँ पे रियूनियन तो होगा, लेकिन उन बातों को पूरा होने के लिए अब वो सिचुएशन आपके लाइफ की डिसाइड करती है कि आप उसमें रियूनियन को कंटिन्यू करेंगे या फिर आप एक क्लोजर देंगे या क्लोजर चाहेंगे, ओके। तो 16 से 31 मार्च के बीच में मिथुन राशि, आप लोगों के रिलेशनशिप में अचानक से ही मैसेज के थ्रू से बातचीत स्टार्ट हो जाना, मैसेजेस में कुछ रिविलिएशन होना, पुराने रिश्ते से दोबारा बातचीत, एक्स से दोबारा बातचीत, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है ये कम्युनिकेशन ज़्यादातर। अगर उन्होंने ही, मोस्ट ऑफ द मिथुन राशि वालों के पार्टनर ही यहाँ पे एक्शंस लेते दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट इशू था, स्टेबिलिटी इशू था, नाइंसाफ़ी की थी इन्होंने कोई, तो जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। कमिटमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है कि आप अपने ज़िद पे अड़ गए थे कि अब नहीं मैं इधर उधर की बातें सुनूंगी, मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो उस बात पर ही चर्चा हो सकती है। ब्लॉक अनब्लॉक, लो कॉन्टैक्ट था, लेस कॉन्टैक्ट था, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी ही होंगी। कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा, या तो रियूनियन होकर अच्छे से बढ़ जाएगा रिश्ता, ठीक है, और या फिर ख़त्म हो जाएगा क्लोजर के साथ। और जैसे कि मैंने कहा, कोडिपेंडेंसी तो बहुत थी किसी रिलेशनशिप में, लेकिन वहाँ पे कमिटमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये बातें कि सिर्फ लस्ट पूरा होता था, फिजिकल इंटीमेसीज मैटर करती थी, लेकिन इमोशंस नहीं थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं थे। वहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी, सुधार आएगा,
जवाब मांगेगा ये वक्त। ओके, सोशल सर्कल के ज़रिए कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड हो सकता है इस दौरान। जैसे कि मैंने कहा ना, आपको 22 नंबर मुझे बहुत बार दिखा कि सही समय पे सही व्यक्ति आप आकर्षित कर रहे हैं। तो किसी किसी के लिए है ये मैसेज कि इस दौरान या फिर आने वाले 2 महीने के अंदर ही, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा कि ट्रू लव, सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन 2 महीने से 2 हफ्ते से अगर बातचीत बंद है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अब कि नहीं बात करनी चाहिए, तो बात होगी, वहाँ पे होगी। पर जो सिंगल है, बिल्कुल सिंगल की श्रेणी में आते हैं, सोशल सर्कल के ज़रिए कोई कनेक्शन बन सकता है। अब वो कोई सोशल मीडिया ऐप हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर आपके जो आसपास का सोशल सर्कल है, आपके रिलेटिव्स के माध्यम से, आपके दोस्त के माध्यम से, या आपके ऑफिस कलीग्स के माध्यम से। तो कुछ मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि अब दिल और दिमाग दोनों को एक ही दिशा में फैसला लेना होगा। यह समय फ्लर्ट या कैजुअल कनेक्शन को सीरियस डायरेक्शन दे सकता है कि या तो हाँ या तो एग्जिट प्लान, कि बहुत हो गया मजाक मस्ती, अब कमिटमेंट की बात करते हैं। क्या करना है आगे, आगे अब क्या करना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन रखें, पार्टनर की बात को भी ध्यान से सुने और खुद की बात को भी ध्यानपूर्वक और फैक्ट्स के साथ रखें। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ज़रूरत है। कमिटमेंट से डरे नहीं, पेशेंस रखें। क्या नहीं करना है, मिक्स सिग्नल्स ना तो बर्दाश्त करे और ना तो दे। मल्टीपल ऑप्शंस मेंटेन ना करें। सरकास्टिक वर्ड से पार्टनर को हर्ट ना करे। सरकास्टिक स्टोरीज या स्टेटस से पार्टनर को हर्ट ना करे। ओके, 16 से 31 मार्च के बीच में रिलेशनशिप में क्लैरिटी और इम्प्रूवमेंट ला सकता है, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से बॉन्डिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होगी, लेकिन अटेंशन इशू रहेगा। पार्टनर को इनसिक्योरिटी फील हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के बीच में भी बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो रिश्ता स्टेबल होगा, रिश्ता स्टेबल होगा ही होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, बेहतर कम्युनिकेशन का टाइम पीरियड रहेगा मैरिड पर्सन्स के लिए। स्पाउस की तरफ से कॉपरेशन आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, छोटी बड़ी, ठीक है, कॉपरेशन जरूर देखने को मिलेगा। किसी बात को लेकर अगर आप उनसे राय मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अगेन कह रही हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आउटिंग के भी उनके साथ चांसेस बन रहे हैं, कोई छोटी मोटी ट्रैवल भी हो सकती है, साथ में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो कुछ कपल्स के बीच फैमिली मैटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस बारे में भी कोई बातचीत हो सकती है और दोनों के म्यूचुअल डिसीजन रहेंगे। तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन मैरिज को स्ट्रेंथन करेगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं मिथुन राशि। सोशल मीडिया इंट्रैक्शन बहुत, मतलब क्या कहूँ मैं, कि लाइक एक ही पोस्ट पे दोनों हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, कि आपने भी एक ही पोस्ट को लाइक किया, उन्होंने भी किया, इस तरीके का सोशल मीडिया अट्रैक्शन, कि कोई फेक आईडी आपने बनाई हुई है, उन्होंने बनाई हुई है, उस चीज़ का रिवील हो जाना। क्लैरिफिकेशन वाली बातचीत हो सकती है, ठीक है, कि बातचीत में क्लैरिफिकेशन की मांग रहेगी, ठीक है, कि घुमा फिरा के बात मत करो। ओके, कि घुमा फिरा के बात नहीं होगी, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, सीधे सीधे बात करो, ठीक है, तभी रियूनियन की पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं, 20 से 27 मार्च का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी दौरान अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल मिल सकता है आपको 20 से 27 मार्च, मार्क माई वर्ड्स, ओके। लेकिन डिसीजन सोच समझ कर ले, पास्ट का सोचकर, प्रेजेंट के एक्शंस देखकर, बातें सुनकर, मैसेजेस पढ़कर, ठीक है, तभी डिसीज़न ले, डिसीज़न बनाए। तो यही कहूँगी, इस समय शब्दों की ताकत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक सही बातचीत रिश्ता बना सकती है, एक गलत शब्द दूरी बढ़ा सकता है। तो आपको चूज़ करना होगा कैजुअल कनेक्शन या ट्रू कमिटमेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए सम लव मैसेजेस। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड।
इनका प्रेम तो भाई आपके लिए फेड नहीं हुआ है, कोई कमी नहीं है। इनको लगता है आप ही नहीं समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। कि आपको अन्याय फील हुआ है, अन्याय फील कराया है, ठीक है, कि कुछ ऐसे ब्लेम्स आपके ऊपर इन्होंने लगाए हैं जो अब कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता आप नहीं करने वाले। लेकिन ये सॉरी है मिथुन राशि, सॉरी है। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ़ इट्स नॉट विद मी। आपको देख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, बेशक वो फॉल्स मास्क को, लेकिन इनको लग रहा है कि आप एफर्ट्स लेते थे, अब नहीं लेते हैं, तो ये नहीं है आपके जीवन में। आप खुश है, ये देखकर खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे कह सकती हूँ थोड़ा सा जेलेसी भी है कि इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है, कोई कैसे बदल सकती है। काश ये आपको दिखा पाते ये आपको कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इनका प्रेम आपके लिए फेड नहीं हुआ है। यस, अब हम आपके लिए देखेंगे एडवाइस कार्ड। इंट्यूशन के थ्रू ही भाई प्रोटेक्शन हो रही है आपकी। इनर नोइंग, अंदर से सब पता है, आपके अंतरात्मा को सब कुछ पता है। माइंड एंड हार्ट हार्मनी, इस समय आपका दिल और दिमाग बिल्कुल अलाइन रहेगा मिथुन राशि, उसको अलाइन रखिए बिल्कुल, ठीक है। ज़बरदस्ती उस पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। ट्रस्ट योर इनर विजडम, इट विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ। आप अपने अंदर के आवाज़ को सुने, वही आपको सही पाथ पर लेकर जाएगा। एग्जिस्टेंस, इनर बैलेंस दोनों के लिए ही इनर बैलेंस ज़रूरी था। इसलिए भी कुछ मिथुन राशि वालों के लाइफ में सेपरेशन आया है, इसलिए भी कुछ मिथुन राशि वालों के लाइफ में ऐसे कनेक्शन आए कि आप समझे कि किसी चीज़ को फिक्स करना, फोर्स करना, ठीक है, नहीं होती हैं चीज़ें। ओके, किसी के लाइफ में आप इसलिए गए कि फोर्स करना, फिक्स करना चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इनर पीस, स्ट्रेस, आउटकम में आया है स्ट्रेस की अनावश्यक तनाव पाल रखा है, कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा इतना है अंदर। यहाँ पर भी देखिए इस आदमी का मुंह लाल हुआ पड़ा है, ठीक है, इस पे भी पाव रखा हुआ है। वो भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस को भी दिखा रहा है ये। अपने आप को ठीक करने के लिए इससे बातचीत कर ली, उससे बातचीत कर ली, तरह तरह की जगह से गाइडेंस ले ली, सिर्फ ये सुनने के लिए कि जो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ, वो मुझे सुनने को मिल जाए, वही मेरे लिए शांति है, सुकून है। हालांकि आपको पता है कि शायद वो नहीं है पॉसिबल, लेकिन फिर भी अनावश्यक तनाव ले रहे हैं अपने ऊपर। तो आउटकम इसकी आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है कि स्ट्रेस रिलीज़ तो करेगी कि आपने जो चिंताएं पाल रखी है ना कहीं वो अनावश्यक है, ठीक है। उसे कंट्रोल, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। कि लाइक इस कार्ड की तरह, बॉटल्ड अप मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब होल्डिंग बैक। अंदर बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो यही कहूँगी मैं कि चिंता ना करें। यहाँ पे है माइंड एंड हार्ट हार्मनी, व्हेन माइंड एंड हार्ट अलाइन योर इंट्यूशन बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। कि अगर थोड़ा सा शांत रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा रखेंगे दिमाग को, विचारों में थोड़ी सी स्थिरता लाएंगे, थोड़ा ठहराव लाएंगे, तो आपका दिमाग कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, इनडिसाइसिव हो जा रहे हैं बार बार, ठीक है, वही आपको विचलित कर दे रहा है अंदर से। तो आपको यही कहूँगी, होगा, थोड़ा सा ठहराव लाए, ठीक है, थोड़ा सा ठहराव लाए, स्थिरता लाए। ओके, सपनों के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। और अगेन मैं कह रही हूँ 2 नंबर कार्ड यही दिखा रहा है, स्पिरिचुअल यूनियंस को दिखा रहा है, ठीक है। और जो भी अपने लाइफ में राइट पार्टनर, राइट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं सिग्नल है। 2 नंबर का बार बार दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली आने वाले 2 महीने में, 2 हफ्ते में कुछ विशेष आपके जीवन में आ रहा है रिलेशनशिप को लेकर। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। तो इस पॉजिटिव मैसेज को अट्रैक्ट करने के लिए जेमिनाई कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को। अल्फ़ाबेट्स O E Z N H B
M W Q K A।